हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ यूनिट 6 जो कि ट्राइंगल्स है उसका थ्योरम 6.4 करेंगे। इसकी जो पहली वाली वीडियोस में हमने 6.3 थ्योरम करी थी, बस ये उसी के थोड़ा सिमिलर से है। बस उसमें हमारी एंगल्स इक्वल थे, इसमें हमारी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं। उसमें हमें कोरस्पोंडिंग साइड को प्रूव करना था, इसमें हमें कोरस्पोंडिंग एंगल को प्रूव करना है। उल्टा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थ्योरम 6.4 क्या कह रहा है। 6.4 थ्योरम, इफ इन टू ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर, साइड्स मतलब किसी एक ट्राइंगल की सारी साइड्स हैं क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में है किसके, टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। जो सारी साइड्स है किसी एक ट्राइंगल के वो प्रोपोर्शनल में है सारी साइड्स किसके, अदर ट्राइंगल के, ठीक है। अगर ऐसा है तो देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे, ठीक है। अगर उनके जो साइड्स हैं किसी एक ट्राइंगल के वो प्रोपोर्शन में किसी दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के, देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल, जो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे दोनों ट्राइंगल्स के, वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल हैं तो उनको क्या कह सकते हैं, हेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से बेसिस पे, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है। सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया 4 होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको पेंसिल से लिख देता हूँ। अभी हम किसी भी जो ट्राइंगल है उसको हम सिमिलर किस तरीके से, हम किन 4 क्राइटेरिया रूल से प्रूव कर सकते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलैरिटी की जो 4 क्राइटेरिया रूल है वो, एक तो है साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है। एक क्या हमारी एंगल एंगल एंगल, और एक हमारी क्या है, एंगल एंगल। ये जो 4 क्राइटेरिया किसके लिए, हमारी सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए क्या होती है हमारी, एक साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया रूल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस के लिए, ये हमारा सिमिलैरिटी के लिए, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। इस थ्योरम में हमें हमारा, देखो पहले तो हम देख लेते हैं हमारा थ्योरम में गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है हमें, ठीक है। ये तो समझ गए ना आप, सिमिलैरिटी हम इन 4 क्राइटेरिया रूल से हम प्रूव कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट हम इन 4 तरीके से, इन 4 क्राइटेरिया रूल से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमें गिवन क्या है, 2 ट्राइंगल है, तो हमने एक ट्राइंगल ABC मान लिया छोटा सा, एक ट्राइंगल इससे बड़ा DEF मान लिया, ठीक है। क्योंकि हमें इसको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है लास्ट में, तो हमने इसलिए इसको सिमिलर सा ड्रॉ किया है, ठीक है। हमें 2 ट्राइंगल दे रखा है, इफ इन 2 ट्राइंगल्स कह रखा है थ्योरम में भी, उनके साइड्स हैं किसी एक ट्राइंगल के दूसरे साइड के क्या है, प्रोपोर्शन में। मतलब जो AB का जो साइड है उसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सा है, DE। दूसरे ट्राइंगल के साइड का कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, DE, AB के। तो AB अपॉन DE का रेशियो। ऐसे सिमिलर BC का कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, EF, तो BC अपॉन EF का रेशियो। ऐसे हमारा AC का कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, DF, AC अपॉन DF का रेशियो। वो तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हमें क्या गिवन है, इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल, मतलब एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, और एंगल C किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल F के इक्वल। ये सारे हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थ्योरम को प्रूव करने से पहले, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, एक P पॉइंट हम DE लाइन के ऊपर लगाएंगे, और एक Q पॉइंट हम DF के ऊपर लगाएंगे। क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ P ऑन DE लाइन, है ना, DE लाइन साइड के ट्राइंगल के, है ना, एंड P पॉइंट ड्रॉ कर दिया, एंड Q पॉइंट ऑन, एंड Q ऑन DF, ठीक है। Q पे हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, और इनको ऐसे ड्रॉ करना है जो DP की लेंथ आए वो AB के इक्वल आए, मतलब AB के लेंथ के इक्वल आनी चाहिए DP की लेंथ। हमने P पॉइंट वहाँ लगाया है, जो DP की लेंथ बनेगी ना वो AB के इक्वल आएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने माना है, ठीक है, सच दैट जो AB आए वो DP के इक्वल आए, या आप DP इक्वल टू में AB लिखना, ठीक है। हमने DP पे DE पे लाइन खींचा है ना, इसलिए आप ऐसे लिखना, DP इक्वल टू में AB, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, बस ऐसे लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और DQ की लाइन किसके इक्वल आनी चाहिए, AC के, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, एंड जॉइन PQ को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। हमने कर दिया ज्वाइन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं, इसका हम अब प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ करने से मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, हमारा इसमें मेन मोटिव क्या रहेगा,
हमें पहले क्या शो करना है कि जो हमारा ये जो हमें प्रूव करना है वो आसानी से प्रूव हो जाए। हमें इसमें जो पी क्यू है वो बी सी के इक्वल दिखानी है। अगर हमारा पी क्यू बी सी के इक्वल आ जाता है मतलब हमें हमारा मेन मोटिव रहेगा जो पी क्यू और बी सी को आपस में इक्वल दिखाना रहेगा। क्या दिखाना है? पी क्यू को बी सी के इक्वल दिखाना है। अगर ये इक्वल आ गया तो समझ लो हमारा थ्योरम लगभग खत्म हो जाएगा, तब हमें आगे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरम हमारा हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? पी क्यू को बी सी के इक्वल दिखाना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? जो ए बी अपॉन डी ई है, जो ए बी अपॉन डी ई है वो किसके इक्वल है? ए सी अपॉन डी एफ के, है ना, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ए बी किसके इक्वल ड्रॉ मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया? डी पी के इक्वल, है ना। ए बी को मैंने किसके इक्वल ड्रॉ किया? डी पी के इक्वल। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? डी पी अपॉन डी ई लिख सकता हूँ ना। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा अब। ठीक है, मैंने ए बी को डी पी के इक्वल कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है और ए सी को किसके इक्वल ड्रॉ किया है? डी क्यू के इक्वल। तो मैं ए सी की जगह डी क्यू लिख सकता हूँ ना, डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देना डी पी जो है वो ए बी के इक्वल है एंड जो डी क्यू है वो ए सी के इक्वल है। डी क्यू किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसे लिख देना आप ब्रैकेट में, रीजन दे देना। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था ना। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई लाइन वो किसी ट्राइंगल के साइड के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल के बचे हुए दो साइड को इक्वल रेशियो में कट करेगी। इसमें जो पी क्यू लाइन अगर ई टी ई एफ के पैरेलल होती है तो वो जो बची हुई दो साइड है ट्राइंगल की, डी ई और डी एफ, वो पी क्यू लाइन उनको क्या करेगी? सेम रेशियो में कट करेगी। मतलब डी पी अपॉन पी ई और डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, ये क्यू है हमारा। ठीक है, कट इक्वल रेशियो में कट करेगी। लेकिन इसका जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है वो क्या कहता है? अगर जो लाइन है वो उनको इक्वल रेशियो में कट करती है तो हमारा जो पी क्यू लाइन है ई एफ के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो डी पी है और अपॉन में डी ई, मैंने आपको कहा था डी पी अपॉन में मैं फुल लेंथ भी ले सकता हूँ, पी ई की जगह मैं पूरी लेंथ भी ले सकता हूँ। ठीक है, वो भी आपस में इक्वल ही होते हैं। और डी क्यू अपॉन में डी एफ फुल लेंथ, मतलब डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई फुल, डी मतलब यहाँ क्या है? फुल लेंथ है। डी क्यू अपॉन डी एफ के यहाँ पे भी फुल लेंथ है। यहाँ पे अगर हम फुल लेंथ लेंगे तो यहाँ पे हमें फुल लेंथ लेनी है, तभी ये दोनों का रेशियो इक्वल आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये जो पी क्यू है ई एफ के पैरेलल है। हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता ही यही है, अगर कोई लाइन जो दो साइड ऑफ ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में कट कर रही है तो वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल की क्या होगी? पैरेलल होगी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? सो जो हमारा पी क्यू है वो ई एफ के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। पढ़ा है ना आपने? अगर सब आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वीडियो की 6 यूनिट की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा हो गया प्रूफ। अब हमें आगे क्या करना है? ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है डी पी क्यू, उसको हमें बड़े वाले ट्राइंगल के, इसी बड़े वाले ट्राइंगल के डी ई एफ के सिमिलर प्रूव करना है। क्या करना है? सिमिलर प्रूफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नाउ ये जो थ्योरम है थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप ध्यान से समझें। पहले हमें कौन से क्या करना है, फिर हमें क्या करना है। पहले हमें इसको पी क्यू को ई एफ के पैरेलल शो करना है। अगर शो हो गया तो हमें छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। अगर एक बार सिमिलर आ गया हमारा तो हमारा जो क्वेश्चन है आधा खत्म हो जाएगा, तब हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब हमें सारा इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल हम अब सिमिलर प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा? डी पी क्यू। इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंड कौन सा ट्राइंगल? डी ई एफ। ठीक है, उनको क्या करना है? हमें सिमिलर प्रूव करना है। मैंने सिमिलर प्रूव करने के लिए 4 क्राइटेरिया बताई थी ना अभी आपको। कौन कौन सी है? साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल, एंगल 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 एंड एंगल एंगल। ठीक है, यहाँ पे सॉरी साइड एंगल साइड बोला था मैंने, गलती से साइड एंगल एंगल लिख दिया, सॉरी, साइड एंगल साइड बोला। ठीक है, साइड एंगल साइड, सॉरी। ठीक है, हाँ, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, साइड एंगल साइड आएगा यहाँ पे। ठीक है, इन 4 तरीके से हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो, एंगल जो डी पी क्यू है
एंगल जो डी सॉरी एंगल नहीं, जो ट्राइंगल डी पी क्यू है और जो ट्राइंगल डी ई एफ है उनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सिमिलर हम उनके एंगल बेस पे प्रूव कर सकते हैं। देखो जो हमारा ये एंगल है, पी एंगल है, वो एंगल ई के इक्वल होगा ना। जो एंगल पी है वो एंगल ई के इक्वल होगा ना। क्यों होगा? पी क्यू किसके पैरेलल है? ई एफ के पैरेलल है। अगर कोई लाइन पैरेलल है, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है और इससे मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी, तो ये एंगल इक्वल होते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बस वही है, ऐसी दो लाइन पैरेलल है, उस पर मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन खींची है, इस पर डी ई, और जो पी एंगल है और ई एंगल है वो क्या है आपस में? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए हमारे ये इक्वल होंगे। क्यों? क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ऐसे हमारे जो क्यू एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के इक्वल हो जाएगा ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल क्यू इक्वल टू में एंगल एफ, सिमिलर रीजन। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? एंगल क्राइटेरिया से हमारा जो ट्राइंगल है डी पी क्यू एंड डी ई एफ वो हमारा क्या है? सिमिलर है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल है डी पी क्यू क्या है? सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, डी ई एफ के, डी ई एफ के क्या है? सिमिलर है। कौन सी क्राइटेरिया रूल से? बाय एंगल रूल से, एंगल क्राइटेरिया रूल से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है? हमारा सिमिलर आ गया। अगर हमने पढ़ा है ना, अगर कोई ट्राइंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर रहते हैं तो उनके जो साइड का रेशियो आता है वो क्या होता है? प्रपोर्शन में, सेम रेशियो में होता है, मतलब सेम प्रपोर्शन में होता है ना। तो हम बस इन्हीं दो ट्राइंगल में क्या कह सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं एक बार ट्राइंगल नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, वो बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ताकि हमें बार बार ऊपर ना देखना पड़े। ठीक है, एंगल ए बी सी, यहाँ पे कौन सी लाइन है? पी क्यू, और ये जो एंगल और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या है? इक्वल है आपस में। ठीक है, ये तो हमें ऊपर जो ट्राइंगल बनाया हमने बस नीचे लिख दिया ताकि आपको हमें बार बार ऊपर ना देखना पड़े। ठीक है, हमारा जो ये यहाँ पे थोड़ी गलत कर दिया, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे ई एफ है, डी ई एफ ट्राइंगल लिया। ठीक है, हमने सॉरी गलती के लिए डी ई एफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? जो डी पी है, डी पी छोटे वाले ट्राइंगल का साइड, छोटे वाले ट्राइंगल का जो साइड है डी पी, और जो बड़े वाले ट्राइंगल का साइड है डी ई, है ना। देखो छोटा वाला ट्राइंगल क्या है? डी पी क्यू, तो उसका साइड मैंने डी पी ले लिया। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? डी ई एफ, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? डी ई होगा। ठीक है, तो डी पी पी अपॉन डी, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में किसके इक्वल होगा? पी क्यू अपॉन ई एफ के। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस ट्राइंगल को अलग अलग ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि ये हमारा छोटा वाला ट्राइंगल हो गया, कौन सा? डी पी क्यू, सॉरी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, डी पी क्यू। ऐसे हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो क्या है? डी ई एफ। ये दोनों ने क्या प्रूव करे हैं? सिमिलर प्रूव किया है ना। अगर हमने सिमिलर प्रूफ किया है, मैंने क्या कहा? अगर कोई ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? उनके जो साइड का रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो मैंने क्या कहा? जो डीपी का साइड है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड किसका है? डीपी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? डीई है। तो उन दोनों का रेशियो किसके इक्वल आएगा? पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या? ई एफ। इनका रेशियो आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। मतलब पी क्यू अपॉन में ई एफ के इक्वल आएगा। ठीक है, पी क्यू अपॉन में ई एफ के इक्वल आएगा ना। बस हमें इतना ही काम था, हमने सिमिलर प्रूव करा ना, इसलिए प्रूव किया था ताकि हमें दो साइड के रेशियो को इक्वल दिखा सके। अब देखो डी पी अपॉन डी ई, पी के अपॉन में ई एफ इक्वल आ गया, है ना। मैं डी पी को कंस्ट्रक्शन के द्वारा मैंने दिखा था ना, कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था मैंने? जो डी पी को मैंने ऐसे पी पॉइंट ऐसे कट किया, जो डी पी की जो लेंथ आएगी वो ए बी के इक्वल आएगी। बस मैं यहाँ पे डी पी की जगह ए बी की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? जो डी पी है हमारा वो किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है ना। सॉरी दिख नहीं रहा होगा। डी पी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से। ये हम अभी रीजन में लिखेंगे। ठीक है, पी क्यू अपॉन में ई है, और सिमिलर का सिमिलर।
ठीक है, सिमिलर का सिमिलर लिख दिया हमने। यहाँ पे आपने दिस सिंपलेस का साइन लगा देना, क्योंकि हमने सिमिलर प्रूफ किया, तो हम ये भी कह सकते हैं जो उनके साइड का रेशियो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो हम जो डी पी है उसको ए बी के इक्वल ले सकते हैं। इसका रीजन क्या लिख सकता हूँ, जो डी पी है वो ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारा इक्वल आ गया। अब देखो इसका रेशियो, और हमें गिवन क्या है, जो ए बी अपॉन डी ई है वो किसके इक्वल भी है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी है ना। देखो गिवन क्या हमें, देखो हमें ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है ना, तो मैंने बस वही नीचे लिख दिया है, हमें ये गिवन है। ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, ये हमें क्या है, गिवन है ना, ये हमें क्या गिवन है। ठीक है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट ही मानते हैं, अभी तक हमने कुछ माना नहीं है ना, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड से आप कंपेयर करके क्या लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी अपॉन डी ई पी के अपॉन ई एफ के इक्वल भी है, और ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी है। अगर ए बी अपॉन डी इन दोनों के इक्वल है, ये दोनों इक्वल जब भी हो सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है ना, और ए बी अपॉन डी ई इसके इक्वल और इसके इक्वल तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। मान लो ये इसका जो रेशियो 2 आ रहा है, ठीक है, तो इसका भी रेशियो 2 आ रहा होगा, यहाँ पे भी 2 आ रहा होगा ए बी अपॉन डी ई का, तो इसका भी तो 2 आना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जब भी इसका जो ए बी अपॉन डी ई का रेशियो इन दोनों के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो पी क्यू अपॉन ई एफ है वो किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 से मैं कह सकता हूँ ना, ये पी के अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ क्या है, आपस में इक्वल है। अब ये दोनों नीचे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो पी के हुए वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। हमारा मेन मोटिव था ना इसी को प्रूव करना, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, पी के बी सी के इक्वल आ गया ना, बस अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा ये तो प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ करी थी और जो ट्राइंगल डी पी क्यू है, जो बड़ा बड़ा ट्राइंगल है डी ई एफ, इसमें हमने एक पॉइंट पी क्यू लाइन ड्रॉ करी थी ना, उसमें तब हमने डी पी क्यू ट्राइंगल, मतलब जो बड़े वाले ट्राइंगल का जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो हमें लेना है, और इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे होगा, हमने बी सी को पी क्यू के इक्वल दिखा दिया यहाँ से, है ना, ए बी डी पी के इक्वल आ गया, है ना, कैसे, कंस्ट्रक्शन से। हमने कंस्ट्रक्शन में पी पॉइंट ड्रॉ किया था ना, कैसे ड्रॉ किया था, जो डी पी की लेंथ है वो ए बी के इक्वल आ जाए। ऐसे हमारे जो डी क्यू की लेंथ हमने कैसे ड्रॉ करी थी, जो ए सी के इक्वल आ जाए, है ना। बस साइड के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से कह रहा हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो हमारा बी सी है वो पी के ओ के इक्वल है। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम थर्ड, है ना। ऐसे हमारा जो ए सी है, ए सी किसके इक्वल है, डी के ओ के इक्वल है। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया था, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब मैं क्या कह सकता हूँ, साइड और साइड के बेस पे क्या कह सकता हूँ, जो ए बी सी ट्राइंगल है और जो डी पी क्यू ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, हैंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू कह सकता हूँ ना। हमारा इतना प्रूव हो गया। अब हम क्या कहेंगे, हमने पिछला जो थ्योरम था उसमें भी हमने क्या कहा था, अगर कोई ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है, मतलब सारे एंगल और सारी साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो एंगल ए है वो कोरस्पोंडिंग एंगल डी के इक्वल होगा। सो एंगल ए इक्वल टू में एंगल डी, कोमा एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा, है ना। ये हम क्या कह सकते हैं, इन तीनों को कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इसके जरिए हम इन तीनों को आपस में क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं।
ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। हमने अभी क्या प्रूफ किया था, ए डी के इक्वल बी, पी के इक्वल एंड सी क्यू के इक्वल बाय सीपीसीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग, मतलब सीपीसीटी के जरिए हमने इन तीनों को आपस में क्या देखा था, इक्वल दिखाया था। हमें जो थ्योरम में क्या प्रूव करना है, हमें थ्योरम में क्या प्रूव करना है, जो एंगल ए बी सी है, जो दो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया था उसको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ए बी सी ट्राइंगल को डी ई एफ ट्राइंगल के क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर हम चार क्राइटेरिया रूल के बेसिस पे कर सकते हैं ना। तो हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी सी ट्राइंगल था और डी ई एफ ट्राइंगल था, है ना। जो एक यहाँ पे एक हमारा पी क्यू लेंथ का पी क्यू भी एक लाइन थी जो इसके पैरेलल थी, है ना, इसके पैरेलल थी। और हमारा जो ए बी लेंथ है वो डी पी लेंथ के इक्वल है। तो हमें इसका काम नहीं है अभी, हमें बस इसका काम है। जो एंगल पी है वो हमने एंगल ई के इक्वल दिखाया था। क्यों, ये जो पी के वो ई एफ के पैरेलल है, तो हमारी जो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ये ऐसे हमारा जो क्यू है वो एफ के इक्वल है ना। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, जो एंगल है ए वो एंगल डी के इक्वल है। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या इक्वेशन मानूँ, मैंने पीछे कहाँ तक माना था, थर्ड तक मान लेता हूँ, तो इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ। ठीक है, या सीरीज वाइज नंबर डालना है। ठीक है, अगर मैंने पीछे थर्ड लास्ट तक डाला था अगर फोर्थ आएगा। ठीक है, अगर फोर्थ लास्ट था तो फिफ्थ इक्वेशन मान लेना आप। तो मैं यहाँ क्या कहता हूँ, फ्रॉम अबव लिख देना या फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से लिख देना। मैंने फ्रॉम फोर्थ से एंगल ए को एंगल डी के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, अब जो हमारा एंगल बी है, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है ना, एंगल पी के इक्वल है। और जो हमारा एंगल पी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है ना। एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल भी होगा, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये वाला हमने कैसे किया, कोरस्पोंडिंग एंगल जो हमने पीछे दिखा रखा है ना, बस वहीं से किया। आप नंबर मैंने डाल रखा हुआ तो आप इसको नंबर डाल देना कि ऐसे लिख दो, या फ्रॉम अबव से, फ्रॉम अबव कंडीशन से मैंने ये दिखाया है। एंगल पी और एंगल ई आपस में क्या इक्वल है, इक्वल तभी होगा जब ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। कोरस्पोंडिंग एंगल मैंने पीछे आपको शो करके दिखा दिया। सिमिलरली हमारा सी एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू और एफ के इक्वल होगा, है ना। जो एंगल सी है वो एंगल क्यू के इक्वल हमने दिखा दिया, और जो एंगल क्यू है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो एंगल सी है हमारा एंगल एफ के इक्वल है ना। तो मैं एंगल ये भी मैंने किसके इक्वल दिखाया, क्यू एफ के इक्वल हमने पीछे किया था ना। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम अबव लिख रहा हूँ। आप नंबर डाल के यहाँ पे इक्वेशन डाल देना। ठीक है, जोन से भी इक्वेशन आपके नंबर पे आई। ठीक है, तुम्हारा एंगल एक ये एंगल और एक इस एंगल के बेसिस में क्या कह सकता हूँ, हमारा जो ए बी सी ट्राइंगल है, जो हमारा ट्राइंगल है हेंस जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल डी ई एफ के बाय किसके, एंगल रूल से, एंगल रूल से हमने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होता है खत्म होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर मेरा समझाया हुआ आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्लासमेट के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ सके। और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।